बताइए सर, जाओ चले। तो हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा। एएचयू में जो एयर फिल्टर लगते हैं, जो फिल्टर्स यूज होते हैं, प्री फिल्टर्स और फिल्टर्स, उनका काम क्या होता है, उनकी मेंटेनेंस कैसे होती है, उनका एयर फ्लो अगर कम है तो कैसे, किस इक्विपमेंट से नापते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। आप इसको बने रहिए वीडियो में। और जिसने भी हमारी वीडियो डक्ट के लिए देखी है, वो डक्टिंग की डिजाइन और डक्ट कैलकुलेशन की जो वीडियो है वो ऊपर लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पे जाके वो पहले डक्ट की मेरी वीडियो देखे, जिससे उसको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगी। तो हम अब आगे चलते हैं वीडियो में अपनी। तो ये हमारे एएचयू के फिल्टर्स हैं और इसमें तरह तरह के डायग्राम्स हैं। आप ये ज़हनशीन करिए, एक बहुत अच्छी चीज हम आपको बता रहे हैं। एक होता है प्री फिल्टर, एक होता है फिल्टर। प्री फिल्टर का काम होता है जो हवा में डस्ट है, जो हवा में जो बाकी दूषित कण है उनको नहीं रोकेगा। जो डस्ट है खाली, जो जो सिर्फ और सिर्फ डस्ट है हवा में, उसको प्री फिल्टर खाली फिल्टर करेगा। अब अगर हमारी हवा में मौजूद दूषित बैक्टीरिया है और वहां पे टॉक्सिक बैक्टीरिया है, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे तरह तरह के फिल्टर्स हैं, अभी आप पढ़ेंगे, उनको वो फिल्टर करता है। प्री फिल्टर कभी भी डक्ट, जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, उनको फिल्टर नहीं करता है। वो सिर्फ प्री फिल्टर क्या करता है, खाली डस्ट को फिल्टर करता है, डस्ट को फिल्टर करता है। ठीक है, समझ में बात आ रही है। और फिल्टर हमारा बैक्टीरिया को फिल्टर करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी फिल्टर करके हमें एकदम क्लीन एयर एएचयू रूम से क्लीन एयर कंडीशन स्पेस में फ्लो करवाता है। अब आप देखिएगा, जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो कमेंट करेगा, मैं उसको वहां पे फिल्टर के नोट्स उसको वहां पे दे दूंगा। अब टाइप्स ऑफ एएचयू फिल्टर, एयर हैंडलिंग यूनिट फिल्टर आ गए। अब filters in AHU are arranged in stages from coarse to fine to high efficiency to ensure clean air supply and protect HVAC equipment and equipment। यानी यहाँ पे क्या है, जो कोर्स वहां पे पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो उसमें फिल्टर के अंदर जो कोर्स बने रहते हैं, छोटे छोटे छेद, वहां से हाई एफिशिएंसी हमारी एयर फिल्टर होती है। और फिल्टर हमारा लिखा हुआ है जैसे प्री फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर भी कहते हैं इसको। तो प्राइमरी फिल्टर शॉर्ट फॉर्म पीएफ भी कहते हैं और पीआरएफ भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, रिमूव लार्ज पार्टिकल लाइट डस्ट, जैसे मैंने बताया अभी। प्री फिल्टर क्या करेगा, खाली डस्ट को हमारा रिमूव करेगा। जैसे कभी बाल आ गया हवा में, पॉल्यूटेड पॉलन आ गया हवा में, तो उसको भी रिमूव करेगा। और प्रोटेक्ट द डाउन स्ट्रीम एयर फिल्टर, फाइन एंड हेपा। अब हेपा फिल्टर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है, आपके प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है आईटीआई आरएसी में, और थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है कि फिल्टर कितने टाइप्स के होते हैं और फिल्टर की मेंटेनेंस कैसे की जाती है। तो फिल्टर की मेंटेनेंस इस तरह से की जाती है कि वहां पे हम एनेमोमीटर को लगाते हैं। एनेमोमीटर को मैं आपको दिखा दूंगा। एनेमोमीटर को लगाते हैं और वहां पे एफपीएम को चेक करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो पिछले देखी है डक्ट की, कि एयर वेलोसिटी को हम एफपीएम में चेक करते हैं। तो वहां पे एफपीएम को चेक करते हैं। अगर एफपीएम वहां पे हमें रिक्वायर्ड एफपीएम से कम मिल रहा है, अगर एफपीएम रिक्वायर्ड एफपीएम से कम मिल रहा है, इसका मतलब फिल्टर हमारा क्या है, खराब हो गया है, गंदा हो गया है। उसको आप वहां पे सही करिए या बदलिए। तो अब यहाँ पे ये है सिंथेटिक फाइबर वॉशेबल फिल्टर होते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेज क्या, यूटिलिटी एरिया, प्रोडक्ट हॉल, ऑफिसेज, एचवीएसी इनटेक एयर। तो इंक्रीज लाइफ ऑफ फाइन एंड हेपा फिल्टर्स। ये आपका फिल्टर देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये इस तरह से प्री फिल्टर है। ये प्री फिल्टर का डायग्राम है। ये प्री फिल्टर क्या करेगा, खाली डस्ट को रोकेगा और हवा को डस्ट फ्री आगे भेजेगा। फिर दूसरा फिल्टर लगा होगा, वहां पे वो फिल्टर बैक्टीरिया को हटा के वहां से क्लीन एयर एकदम आगे हमें सप्लाई करेगा। अब फाइन फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर आ गया भाई। सेकेंडरी फिल्टर क्या कह रहेगा, फंक्शन क्या है, रिमूव स्मॉलर पार्टिकल, डस्ट, मोल्ड एंड फाइन स्मोक। अगर हवा में धुआं भी आ गया, अगर धुआं आ गया हवा में, कोई अंदर स्मोकिंग कर रहा है,
तो अब वो धुआं भी तो रिटर्न एयर में जाएगा, तो वो क्या धुआं वापस आ जाएगा? अगर धुआं वापस आ जाएगा तो फिर हम हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब फिल्टर हमारा स्मोक को भी फिल्टर करेगा, तो अब वो हमारा सेकेंडरी फिल्टर कहलाएगा। अब देखिए, प्री फिल्टर फिर सेकेंडरी फिल्टर। अब सेकेंडरी फिल्टर के कई टाइप्स हैं। अब सेकेंडरी फिल्टर के कई टाइप, इंटरमीडिएट फिल्टर कहेंगे, इसको फाइन फिल्टर भी कहते हैं। कितना एफिशिएंसी देगा? 60 से 95% ये एफिशिएंसी हमारा देगा आईएसओ सर्टिफाइड। अब देखिए, इसमें मटेरियल क्या है? प्लीटेड सिंथेटिक और फाइबर ग्लास मीडिया। ये फाइबर ग्लास मीडिया से बना होगा और सिंथेटिक प्लेटेड होगा। अब देखिए, यूज कहां का होगा? सेकेंड स्टेज एचयू आफ्टर प्री फिल्टर, जो मैंने बताया। आफ्टर प्री फिल्टर ये लगा होगा और वहां पे ये बैक्टीरिया और स्मोक को भी फिल्टर करेगा, फाइन फिल्टर, है ना। तो कहां यूज है इसका? क्लीन रूम में, लेबोरेटरीज में, फार्मास्यूटिकल एरिया में। तो यहां इसको हम यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट HEPA फिल्टर्स एंड इंप्रूव एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी क्या करेगा? जनरली फिल्टर का काम क्या है? एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना और क्लीन करना और हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना विद चिल्ड एयर के साथ, है। तो अब HEPA फिल्टर देखिए आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट HEPA फिल्टर है। HEPA फिल्टर क्या है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये IITI RAC में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा कि HEPA फिल्टर क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है और उसको कितना एफिशिएंट होता है। तो HEPA फिल्टर है हमारा सबसे ज्यादा एफिशिएंट अभी तक के HEPA फिल्टर है। HEPA फिल्टर है। कोरोना काल में भी HEPA फिल्टर ने ही कोरोना को बहुत हद तक के रोका है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि कोरोना का जो साइज था वो 0.6 माइक्रोन तक था। अभी आप देखेंगे यहाँ तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। अब देखिए, रिमूव माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आ गया, यानी वायरसेस को भी क्या कर देगा? ये फिल्टर कर देगा, रिमूव कर देगा। तो कोरोना भी क्या था? वायरस था, वायरस था। तो ये हमारा जनरली कहां यूज होगा बता सकते हैं आप? जनरली हॉस्पिटल में, आईसीयू में यूज होगा, लेबोरेटरीज में यूज होगा। तो अब ये इसकी एफिशिएंसी देखिए कितनी ज्यादा है, 99.9 एफिशिएंसी है इसकी। इसलिए सबसे ज्यादा आज के दौर में जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? सबसे HEPA फिल्टर। फाइन ग्लास फाइबर है, PTFE मीडिया विद एल्यूमिनियम सेपरेटर यूज इन फाइनल फिल्ट्रेशन, क्लीन रूम, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन थिएटर। देखिए आ गया ऑपरेशन थिएटर। वहां पे हमें कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं चाहिए, नहीं तो पर्सन में जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसको वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो इन्फेक्शन हो जाएगा उसके, ठीक है, कि उसके इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होगा, ठीक। तो रोको वीडियो क्या है, जैसे कि HEPA फिल्टर में देखा आपने, ये क्लीन रूम्स में हमारा ऑपरेशन थिएटर में यूज होगा। ऑपरेशन थिएटर में HEPA फिल्टर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमें बिल्कुल 0% बैक्टीरिया चाहिए। अगर वहां पे बैक्टीरिया अगर आ गए तो जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो वहां पे हमें ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयूज में हमें वहां पे बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं चाहिए, बैक्टीरिया फ्री चाहिए एयर, हमें एकदम क्लीन एयर चाहिए, एयर क्वालिटी बिल्कुल हमें अच्छी चाहिए। तो इसलिए वहां पे HEPA फिल्टर को इस्तेमाल करेंगे। पर्पस क्या है? इंश्योर अल्ट्रा क्लीन यानी कि बहुत ज्यादा क्लीन एयर फ्रॉम क्रिटिकल प्रोसेसेस। तो अब ये आप समझ गया। अल्फा फिल्टर क्या होगा? अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर फिल्टर। ये आपके RAC में मैं बार बता रहा हूं, RAC में प्रैक्टिकल में, थ्योरी में दोनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिछली बार के 2 साल पहले यहाँ पे क्वेश्चन आया था IITI RAC में प्रैक्टिकल में कि टाइप्स ऑफ फिल्टर बताइए और उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं ये बताइए। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर में यही सब लिखना है। और थ्योरी में भी HEPA फिल्टर और फिल्टर्स के बारे में, प्री फिल्टर के बारे में पूछता है। तो यहां से ही आपका सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे ये एफिशिएंसी इसकी देखिए आप, ये है, और एफिशिएंसी इसकी HEPA फिल्टर के नजदीक है 99.9। तो यूज इन कहां होगा? हाई स्टेरल एरियाज, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस फार्मा, आइसोलेशन रूम। आइसोलेशन रूम यानी सब तरफ से बंद,
जैसे आइसोलेशन जो हमारे कोरोना पीरियड में चले थे, आइसोलेशन जो जिनको करते थे, आइसोलेटेड करते थे, तो उनको वहां पे आइसोलेशन रूम में ये अल्ट्रा फिल्टर इस्तेमाल करा जाएगा भाई। क्योंकि अभी जैसे आपको वीडियो में देखा आपने डब की, तो वहां पे सप्लाई एयर से एक तरफ से हवा चिल्ड एयर आ रही है, दूसरी तरफ से रिटर्न एयर जा रही है, तो उसको वहां पे कोई भी सफोकेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, सफोकेशन वहां उसको होगा नहीं। लेकिन अब वो जब सांस लेगा तो हो सकता है स्नीजिंग भी करे, खांसे भी, तो अब वहां पे उसके बैक्टीरियाज को ले करके फिल्टर करके उधर से सप्लाई एयर फिर यहाँ पे आइसोलेशन रूम में आ जाएगा। तो ये प्री फिल्टर फिर फिल्टर, ये आप समझ गए। तो ये अब आकर कार्बन फिल्टर। अब ये कार्बन फिल्टर क्या होते हैं? एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होते हैं, रिमूव अदर्स गैसेस केमिकल वेपर्स बाय एब्जॉर्प्शन। अगर अब कोई किचन एरिया है, तो किचन एरिया में मान लीजिए खुशबू भी होती है, अलग अलग तरीके की खुशबू, अलग अलग तरीके की गैसेस होती, तो अब वहां पे जब वो निकलेगी बाहर से, बाहर आएगी और रिटर्न एयर लेके जाएगी और उसकी सप्लाई देगी, अगर वही उसमें खुशबू या वही उसमें स्मेल रही तो फिर फायदा क्या है? सप्लाई एयर जो आए वो क्लीन हो, स्मेल से भी, स्मोक से भी, डस्ट से भी और बैक्टीरिया से भी। ये है फिल्टर का काम, यानी स्मोक से भी उसको फ्री कर देगा, स्मेल से भी उसको फ्री कर देगा। यानी कार्बन फिल्टर क्या करेगा? स्मेल भी नहीं आएगी उसके अंदर, जो एयर फिल्टर करेगा उसके अंदर स्मेल तक नहीं आएगी, स्मेल भी नहीं आएगी। अडर्स माने जो स्मेल होता है, गैसेस, केमिकल वेपर बाय एब्जॉर्प्शन। कहां यूज होगा? केमिकल लैब यूज होगा, हॉस्पिटल यूज होगा, ऑर्डर कंट्रोल एप्लीकेशन यूज होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली फिल्टर भी होते हैं और इनको स्पेसिफिक जगह ही यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी हमारा हैपा फिल्टर और फाइन फिल्टर से काम हमारा चल जाता है। लेकिन अल्ट्रा फिल्टर और ये कार्बन फिल्टर जो है, ये सारे के सारे हॉस्पिटल में, आईसीयूज में यूज किए जाते हैं। अब ये हमारा आ गया बैग फिल्टर। अब ये बैग फिल्टर क्या? प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर हाई डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी एक्ट एज अ फाइन प्री फिल्टर। तो एचयू में इसको यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में इसको यूज करेंगे। ठीक, ये पूरा हमारा डायग्राम है। देखिए आप, ये फ्रेश एयर एक तरफ से आ रही है। अब यहां मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर हमारा कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया का मतलब ये हो गया कि होटल्स, बैंक्वेट्स और जितनी भी चीजें हैं, तो वहां पे कमर्शियल एरिया में हम 10% ही फ्रेश एयर लेते हैं। कमर्शियल एरिया में हम 10% फ्रेश एयर लेते हैं, 10%। और जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, आईसीयूज है, ऑपरेशन थिएटर है, ये हॉस्पिटल में सारे के सारे हम वहां पे 100% फ्रेश एयर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हॉस्पिटल में अगर हम रिटर्न एयर लेंगे, बहुत काम की बात और बहुत ही इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन, अगर हॉस्पिटल में हम रिटर्न एयर लेंगे तो हॉस्पिटल की जो रिटर्न एयर है, तो अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, फ्रेश एयर, हमारा फ्रेश एयर का जो रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है आपके आरआईसी के लिए, जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल में और होटल्स में और कमर्शियल बिल्डिंग में क्या फर्क है। हॉस्पिटल में, कमर्शियल बिल्डिंग में फर्क यह है कि हॉस्पिटल में फ्रेश एयर लेंगे 100%। कितना लेंगे? 100%। रिटर्न एयर कुछ नहीं लेंगे भाई, रिटर्न एयर हम नहीं लेंगे वहां। ठीक, और होटल्स में, कमर्शियल बिल्डिंग में क्या करेंगे? वहां पे रिटर्न एयर लेंगे 90% और 10% लेंगे फ्रेश एयर। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये होटल की एचयू का डायग्राम है, कमर्शियल बिल्डिंग के एचयू का डायग्राम है, किसी ऑफिस के बिल्डिंग के एचयू का डायग्राम है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कट सेक्शन एचयू का है, ये किसी कमर्शियल बिल्डिंग के एचयू का डायग्राम है, हॉस्पिटल के एचयू के बिल्डिंग का डायग्राम नहीं है। एचयू की भी अलग अलग तरीके से डिजाइन करती है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल में क्यों लेंगे 100% फ्रेश एयर?
रिटर्न एयर क्यों नहीं लेंगे, और होटल्स में, कमर्शियल बिल्डिंग में क्यों लेंगे रिटर्न एयर, और 10% क्यों फ्रेश एयर लेंगे? क्योंकि होटल्स में, बिल्डिंग्स में, कमर्शियल बिल्डिंग में इसलिए रिटर्न एयर लेंगे क्योंकि रिटर्न एयर जो होगी वो भी तो चिल्ड होगी, तो वो क्योंकि सप्लाई आई और फिर रिटर्न चली गई, तो सप्लाई आई रिटर्न चली गई, रिटर्न एयर भी हमारी कैसी होगी, चिल्ड होगी। तो जब चिल्ड एयर हमारी यहां से आएगी और कॉइल से हो करके गुजरेगी और फिल्टर से हो करके गुजरेगी, ये फिल्टर लगा हुआ है, ये देखिए प्री फिल्टर लगा हुआ है, ये फाइन फिल्टर लगा हुआ है। प्री फिल्टर ने क्या किया, जैसे मैंने अभी बताया, डस्ट हटाई, डस्ट। फाइन फिल्टर ने क्या किया, उसमें से बैक्टीरिया हटा दिए और चीजें हटा दी। अब कॉइल पर से जब होके गुजरी तो सेंसिबल कूल हो गई, सेंसिबल कूल हो गई, आगे फैन मोटर लगा हुआ है, यहां से सप्लाई एयर निकल गई। तो अब क्या हुआ, इस तरह से पूरी की पूरी हमारा प्रोसेस चल रहा। ठीक, अब ऊपर हमने खाली फ्रेश एयर यहां पे ले लिया 10%। क्यों ले लिया, ताकि फ्रेश एयर से मिक्स हो जाए रिटर्न एयर, फ्रेश एयर से मिक्स हो जाए रिटर्न एयर। अब यहां पे मिक्स हो गई और यहां से फिल्टर होके आगे निकल गई। लेकिन अभी अगर हॉस्पिटल का डायग्राम होता, अगर ये हॉस्पिटल का एचयू होता, तो हम यहां पे इसको हटा देते, खाली ऊपर रहता फ्रेश एयर, सारी की सारी फ्रेश ही एयर इसमें आएगी। और अब आप पूछेंगे कि सर जो हॉस्पिटल में आईसीयू में रिटर्न एयर होगी उसको क्या करेंगे, उसको हम एटमॉस्फेयर में बाहर रिजेक्ट कर देंगे बस, क्योंकि वो कैसी है, वो इन्फेक्टेड है। अगर उसको हम अंदर डालेंगे तो कहे कोई फिल्टर लगा लें, वो फाइन पार्टिकल्स कभी भी फिल्टर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कभी ना कभी सप्लाई एयर में आ जाएगा और ऑपरेशन थिएटर में जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसकी बॉडी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम वहां रिटर्न एयर नहीं लेते। ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया, एचयू का पूरा कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। प्री फिल्टर भी लिखा हुआ है, फाइन फिल्टर भी लिखा हुआ है, रिटर्न एयर आ रही है, ऊपर से फ्रेश एयर आ रही है, कॉइल है, फैन मोटर है, ये आपका निकल गया। ठीक, ये इस तरह से एयर हैंडलिंग यूनिट पूरा हो गया। अब देखिए आप, मल्टी स्टेज एयर फिल्ट्रेशन एचयू। अब ये फ्रेश एयर आई, अब ये आपका डायग्राम समझ लीजिए इसको, ये आपका डायग्राम, इसको आप समझ लीजिए कि ये हमारा डायग्राम है हॉस्पिटल लेवल का, आईसीयू का। अब इसमें देखिए कहीं रिटर्न एयर दिख रही है, कहीं रिटर्न एयर दिख रही है, ये एचयू का डिजाइन मैं बता रहा हूं, एचयू का डिजाइन है ये। अब इसमें कहीं भी रिटर्न एयर हमको नजर नहीं आ रही है। एक तरफ से फ्रेश एयर आई, उसको हमने फिल्टर किया, तरह तरह के फिल्टर लगे हुए हैं, और सप्लाई एयर, फिल्टर्ड सप्लाई एयर हमको डक्ट के जरिए से कंडीशन स्पेस में पहुंची। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है भाई। टिपिकल एचयू अरेंजमेंट क्या है, इसको मैंने लाइन डायग्राम समझाया है। तो क्या है, फ्रेश एयर, प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, हैपा फिल्टर, कूलिंग कॉइल, सप्लाई एयर। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पे चल रही है। फ्रेश एयर ले रहा है, उसको प्री फिल्टर कर रहा है, फिर फाइन फिल्टर कर रहा है, फाइन फिल्टर लगा हुआ है, प्री फिल्टर के बाद फाइन फिल्टर लगा है, उसके बाद हैपा फिल्टर यूज कर सकते हैं, अगर यूज करने की जरूरत है हैपा फिल्टर यूज कर सकते हैं। फिर कूलिंग कॉइल लगी हुई, कूलिंग कॉइल से गुजर के क्या निकल रही है हमारी, सप्लाई एयर। अब जिसने ये डायग्राम हमारा याद कर लिया, ये डायग्राम जो हमने दिया है लाइन डायग्राम बना के, ये डायग्राम जिसने याद कर लिया वो एचयू का प्रोसेस याद कर लेगा। तो ये आप मेरे नोट से, जिसको समझ में नहीं आएगा, जिसको पूछेगा और किसी को नोट चाहिए तो वो कमेंट में बताएगा, मैं उसको दूंगा। ओके, थैंक यू।